राधे राधे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं अभी अपने अभी मुझे 9 बजे यहाँ से देवघर के लिए निकलना है ससुराल के लोगों के साथ। तो वो लोग वहाँ से निकलेंगे और मुझे यहाँ से लेते हुए देवघर के लिए निकलेंगे। तो चलिए अब मैं अभी रेडी हो जाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि 8 बज चुके हैं तो टाइम ज़्यादा नहीं है। बच्चों को भी रेडी करना है, खुद भी रेडी होना है। और हाँ, अगर आप मेरे ब्लॉग से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं देवघर में महादेव जी के दर्शन आप सभी को भी आगे चल के करवा सकूँ। गाइज़, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है। बस गाड़ी आने वाली है। गाड़ी थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि 9 बज चुके हैं, और जब ड्राइवर से बात हुआ तो उसने कहा कि वो कुछ काम में फंसा हुआ है, तो वो 9:30 तक आएगा। तो बस अब लगभग 15-20 मिनट में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। रात के 11 बज चुके थे और काफ़ी लेट ड्राइवर आया। और ये जो ड्राइवर थे ये हमारे टिल्को साइड के ही थे। तो इन्होंने पहले मुझे मायके से पिक किया और उसके बाद हम आए अपने ससुराल गम्हरिया। वहाँ से भी फिर सब लोगों के बैठने के बाद हम निकल पड़े हैं देवघर की तरफ। 4:30 हो चुका है और अब धीरे धीरे उजाला भी होने लगा है। रात भर हमें गाड़ी में नींद नहीं आई। बच्चों ने तो फिर भी अपना नींद पूरा कर लिया गोदी में सोकर, लेकिन गाड़ी में हमारा नींद पूरा नहीं हुआ और हम रात भर ऐसे ही जगह जगह ही पहुंच गए देवघर। ये शिव गंगा है। गाइज़, यहाँ पर आज रूम मिलने में काफ़ी दिक्कत हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। एक तो आज एकादशी है और दूसरा ही छुट्टी का समय चल रहा है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। फिर भी अब हम सभी रेडी हो चुके हैं दर्शन करने जाने के लिए। कोशिश करूँगी कि इस भीड़ में भी मैं आप सभी को थोड़ा बहुत भी दर्शन करवा सकूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को दर्शन करवाने की। तो ये देखिए, हम जहाँ रूम लिए हैं, इस रूम से बाहर का सीन इतना खूबसूरत है, और भीड़ जैसा कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा है। अरे यार मेरा आओ ना। चलो, छोटा छोटा बच्चा लेके नहीं जाना। भैया ध्यान एक ही लाइन में रहिए ना, परिवार के साथ। तो चल ही नहीं रही है, आप जब तो करोगे एक ही लाइन है। महादेव
पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभू। तो गाइज़ जहाँ दुकान से हमने प्रसाद लिया वहाँ पर दुकान वाले भैया ने हमें कहा था कि आज एकादशी है और आज काफ़ी ज़्यादा मंदिर में भीड़ है, बच्चों को लेकर हम मंदिर के अंदर ना जाएं। लेकिन हमने उनकी बातों को इग्नोर करके और हम बच्चों को लेकर मेन मंदिर के अंदर घुस गए और भगवान की कृपा बोले या जो भी बोले, हम वहाँ से ज़िंदा निकल गए। यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि जैसे ही हम मंदिर में घुसे, मंदिर में इतना ज़्यादा अंदर भीड़ था कि पूरा धक्का मुक्की हो गया और मुझे ऐसा धक्का लगा कि मैं जाकर सीधे मतलब शिवलिंग के पास ही गिरी। और शिवलिंग के पास गिरने के बाद काफ़ी लोग मेरे ऊपर भी गिरे और साथ ही ऐसा हो गया था कि लोग निकल नहीं रहे थे और अंदर आए जा रहे थे। तो जिस वजह से मैं बिल्कुल शिवलिंग के पास जाकर दबी हुई थी और वहाँ से मेरा निकल पाना वहाँ से बहुत ही मुश्किल था। लोग आ रहे थे और वो जल चढ़ा नहीं रहे थे, जो जहाँ थे वहीं से वो लोग जल फेंक रहे थे। और सच बताओ तो वो जल शिवलिंग के ऊपर ना गिर के वो मेरे ऊपर ही गिर रहा था। और एक टाइम के बाद मुझे वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मैं वहाँ से खुद नहीं निकल पा रही थी। फिर वहाँ पे मुझे पंडितों ने देखा, तो उन जो भी पंडित लोग थे उन लोगों ने 2-3 लोगों ने मिलकर मुझे अंदर से खींच कर वहाँ से निकाला और फिर किसी तरह मतलब धक्का मुक्की करते हुए हम सब मंदिर के अंदर से बाहर आए। मंदिर से बाहर आए और प्लस में जो भी मतलब क्या ही बोलूँ, जिस तरीके से भी शिवलिंग के पास जाकर अगर कोई दर्शन कर पाया तो वो मैं थी। बाकी मेरे घर के किसी सदस्य ने भी दर्शन नहीं कर पाया, किसी सदस्य ने भी दर्शन नहीं किया, क्योंकि बच्चे थे साथ में और ये सब लोग धक्का मुक्की और जो भगदड़ मची उस वजह से परेशान होकर किसी तरह सब लोग बच्चों को लेकर बाहर की ओर निकल गए। और ये जो भगदड़ मची थी ना, ये भी वहाँ के कुछ पंडितों के ही कारण मची थी, क्योंकि एक तो हमने वीआईपी पास लिया था, ठीक है, और वीआईपी पास लेने के बाद भी हम 3 घंटे लाइन में खड़े रहे और उसके बाद हम मतलब मेन मंदिर के अंदर आए दर्शन के लिए। लेकिन जो एग्ज़िट गेट था, एग्ज़िट गेट से भी कुछ पंडितों ने दक्षिणा वगैरह लेकर वहाँ से लोगों को एंट्री करवा दी थी, जिस वजह से ये भगदड़ मची। और वहाँ सच बताऊँ, वहाँ से निकलने के बाद मैंने खुद ने मतलब मैंने किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने पंडितों को जिन पंडितों ने ऐसा किया था उन पंडितों को मैंने बहुत ज़्यादा सुनाया, अपने लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए मैंने उन्हें काफ़ी सुनाया। और सुनाने के बाद फिर हम वहाँ से निकले और मतलब मैं तो चल भी नहीं पा रही थी, मेरा स्थिति ऐसा था। लेकिन फिर माधव की कृपा बोले, महादेव जी की कृपा बोले कि सब फिर नॉर्मल हो गया कुछ देर बाद। और हमने कुछ नाश्ता पानी किया और नाश्ता पानी करके हम इधर मंदिर में आ गए, दूसरे मंदिर में आ गए। भगवान जी किधर है? मंदिर तो बहुत सुंदर है सच में, तो भगवान जी कहाँ ये समझ नहीं आ रहा है। फोटो खींचना मना है। हाँ, तो गाइज़ मैं तो खुशी के मारे पागल हो गई, क्योंकि यहाँ पर मुझे मेरे माधव का मंदिर मिला, मतलब मुझे यहाँ मेरे माधव जी मिले। ये मंदिर माधव का है, इसलिए इस मंदिर का नाम जुगल मंदिर है और नौलखा मंदिर भी इस मंदिर का नाम है। ये मुझे अभी पंडित जी से पता चला। और मंदिर सच में बहुत सुंदर है और मेरे माधव है क्योंकि यहाँ पर, तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया इस मंदिर में आना। देखिए ये पूरा मंदिर कितना सुंदर है। अब हम जुगल मंदिर से निकल रहे हैं और अब हम जाएंगे बासुकीनाथ मंदिर। भीड़ यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा थी और जैसा घटना हमारे साथ घटा उसके बाद हम यहाँ पर इस मंदिर के अंदर बच्चों को ले जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। पर यहाँ पर जो पंडित जी थे जिन्होंने हमारा पूजा करवाया, ये जो येलो पहने हुए हैं, रेड तौलिया लिए हुए हैं, इन्होंने कहा कि निश्चिंत होकर हम यहाँ पर बच्चों को लेकर अंदर चले, वो पूजा पाठ अच्छे से करवा देंगे और वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस पंडित जी के कहने पर फिर हमने बच्चों को गोद में लेकर अंदर गए। और सच में ये पंडित जी ने मतलब बहुत ही अच्छे
तरीके से। और यहाँ पर वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा हमारे साथ पिछले उस मंदिर में हुआ। और अच्छे से हमने यहाँ पर दर्शन किया, पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करके फिर हम यहाँ से निकले। नानी से पूछ लीजिए, कुल्फी लेंगे। ना यहाँ शंकर जी यहाँ पे नालगढ़ नंदी होने क्या नाम होता है बासुकीनाथ के बासुकीनाथ से निकलने के बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद फिर हम अपने घर के लिए निकल गए। अभी रात के 11 बज रहे हैं और डिनर का टाइम हो चुका था। वैसा थकान की वजह से किसी को भूख तो वैसा नहीं था कि हाँ डिनर करना ज़रूरी है, लेकिन हाँ साथ में बच्चे थे तो बच्चों को तो कुछ खिलाना था ही। तो इस वजह से हमें ये एक होटल दिखा जो कि प्योर वेज था, तो हम यहाँ पर रुक गए। और यहाँ रुकने के बाद बच्चों को क्या ही खाना था तो उन्हें आइसक्रीम चाहिए थे, तो बच्चों ने आइसक्रीम लिए और हम सब अभी देख ही रहे हैं कि क्या ऑर्डर करना है। तो चलिए मैं अब चलिए डिनर करने के लिए, और मैं मिलूँगी अब आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव।